चुनाव समिति की बैठक आज होगी। आज शाम 7:30 बजे दिल्ली में ये बैठक होगी। पीएम चुनाव समिति की बैठक में मौजूद रहने वाले हैं जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल रहेंगे, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत चुनाव समिति के सदस्य इसमें मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा होनी है, तो हरियाणा को लेकर भी इसमें चर्चा होनी बताई जा रही है। तो ये केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक रहेगी, लिहाजा चुनाव संबंधित तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। लेकिन सबसे बड़ी अभी जो चुनौती है वो टिकटों को फाइनल करना या फिर उम्मीदवारों का चयन करना अभी बीजेपी के आगे एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आज शाम 7:30 बजे दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। पीएम चुनाव समिति की इस बैठक में खुद अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। इनके अलावा जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी रहेगी। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में इसमें चर्चा की जानी है दोनों ही राज्यों में। तो देखिए, मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर इसमें चर्चा होगी, लेकिन हरियाणा को लेकर भी चर्चा हो सकती है, मंथन हो सकता है, ये कहा जा रहा है। हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, अधिक जानकारी वो इससे जुड़ी हुई देंगे। दीपक, जरा बताइएगा विस्तार से, क्योंकि शाम 7:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक होने वाली है, किन मुद्दों को लेकर फोकस किया जा सकता है और क्या फैक्टर्स रह सकते हैं, क्या चुनाव संबंधित रणनीति या उम्मीदवारी को लेकर? देखिए, जो केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक है, ये सीधे तौर से उम्मीदवारों के नामों के ऐलान को लेकर के, उम्मीदवारों के नामों की चर्चा को लेकर के है। जो पैनल राज्यों की तरफ से बनाए गए हैं, उन पैनल पर चर्चा की जाएगी, उन पर अंतिम मोहर लगेगी, नामों का चयन किया जाएगा और उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगनी है। लेकिन ये जो बैठक की बात की जाए, क्योंकि अब दो चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर और हरियाणा है। हालांकि हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में नामांकन के लिए अभी कुछ समय बाकी है, 12 तारीख तक का समय नामांकन का है। 1 अक्टूबर को अभी चुनाव की फिलहाल तारीख है। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर जो है वो क्योंकि अलग अलग 3 चरण में, तो जो आज की बैठक है उसमें प्राथमिकता के तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर के चर्चा की जाएगी, जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा की जाएगी, जम्मू कश्मीर में किस किस को उम्मीदवार बनाया जाए इसको लेकर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो केंद्र सरकार में मंत्री भी है जेपी नड्डा होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, सुधा यादव की बात की जाए। इसके साथ साथ अगर बात करें तो तमाम जो भूपेंद्र यादव, जो तमाम केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं वो इस बैठक में रहने वाले हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। हालांकि जहां तक हम हरियाणा की बात करें तो पहले 2 दिन तक गुरुग्राम में 22 और 23 तारीख को गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश भाजपा की जो चुनाव समिति है उसकी बैठक हुई थी। उसमें बाकायदा पैनल पर चर्चा की गई थी, पैनल शॉर्टलिस्ट किए गए थे और उन पैनलों पर चर्चा के बाद अगर बात करें शुक्रवार रात को और कल देर रात शनिवार रात को भी दिल्ली में भाजपा की छोटी टोली की बैठक हुई थी, जो कि प्रदेश भाजपा की है, प्रमुख नेताओं की जो है छोटी टोली है, उस पर चर्चा की गई थी। जिसमें जो नाम शॉर्टलिस्ट जो पैनल चुनाव समिति बना था उसके बाद उन नामों पर एक बार फिर से चर्चा की गई थी। उन नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, हर पैनल में 1 या 2 नाम ही रखे गए थे और उसके बाद आज ये लिस्ट पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी केंद्रीय चुनाव समिति को, जिस पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम को होनी है। अब चूंकि देखिए दीपक, जम्मू कश्मीर की जब हम बात कर रहे हैं और कहा ये मुख्य तौर पर जा रहा है कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर तो एक मुख्य फोकस्ड ऐसा रहने वाला है मुद्दा, जम्मू कश्मीर इसलिए भी बेहद खास हो जाना चाहिए क्योंकि 10 साल बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लिहाजा ये केंद्र सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और चुनाव आयोग के साथ साथ, क्योंकि हम केंद्र सरकार की बात करें तो लगातार तमाम दावे वादे, लेकिन चुनाव होगा विधानसभा का जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर तैयारियां किस प्रकार है, ना केवल बीजेपी के लिए बल्कि केंद्र इसको लेकर क्या तैयारी कर रहा है, क्या उस पर भी मंथन हो सकता है या केवल एक पार्टी के लिहाज से इसमें मंथन होगा? देखिए, आज का जो मंथन है वो केवल पार्टी के लिहाज से है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। तो इसमें जो भी नेता आ रहे हैं, भले ही उसमें प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन उसमें भले ही गृह मंत्री भी है, लेकिन ये भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति यानी जो बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसके नाते आ रहे हैं और इसमें केवल उम्मीदवारों को लेकर के ही चर्चा की जानी है, केवल उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की जानी है।
कि किस तरीके से कौन कौन सा उम्मीदवार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक लंबे समय के बाद और खासकर 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो बड़ी चुनौती भाजपा के सामने भी है। भाजपा को भी दिखाना है कि जो निर्णय उन्होंने लिया, देश में तो भले ही अधिकतर कई जगह सराहना हुई, कुछ दलों ने इसको विरोध भी किया, लेकिन अधिकतर दलों ने इसका सपोर्ट भी किया। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के चुनाव होंगे तो वहां बीजेपी को इस 370 के निर्णय को कितना सपोर्ट मिलता है, बीजेपी को ये भी दिखाना। तो ऐसे में उम्मीदवारों का चयन एक बड़ी चुनौती है और उसी को लेकर के आज चयन किया जाएगा। बड़ी इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, कौन से बेहतर उम्मीदवार हो, उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। इसीलिए आज हरियाणा की उम्मीदें कम है, मुद्दे तो तमाम है जम्मू कश्मीर में भी विपक्षी दलों के द्वारा। अब उनसे किस तरीके से उनको साधा जा सकता है, उसको लेकर एक बेहतर रणनीति एक उम्मीदवार के तौर पर उतारनी एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी बीजेपी के लिए। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नजर आप इस पर लगातार बनाकर रखिएगा।